नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। और आज आपके लिए ये प्रोग्राम देखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है व्यूअर्स, क्योंकि इस वक्त देश के अंदर एक मुद्दे पर मानिए चुनाव पूरा का पूरा जा सकता है। एक ऐसा मुद्दा जिस पर पूरा का पूरा चुनाव खड़ा हो सकता है। एक फेज की वोटिंग हो चुकी है। अब ऐसा क्या मुद्दा आ गया अचानक जो हम कह रहे हैं कि पूरा चुनाव उस पर चला जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की एक सभा के अंदर कुछ ऐसी बात कही जिस पर इस वक्त सियासी आग लगी हुई है। आग लगी हुई है। हर दल का नेता प्रधानमंत्री को घेर रहा है, प्रधानमंत्री के बयान पर टिप्पणियां कर रहा है। कोई कह रहा है बातें राम की करते हैं, काम रावण जैसे कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि यही तो हिटलर ने किया था। गोबल्स के झूठ जो है दुनिया भर में फैलाए थे, वही गोबल्स वाला काम जो है, हिटलर का साथी था जो प्रचार तंत्र देखता था, वो काम अब प्रधानमंत्री करने लगे हैं। झूठ परोस रहे हैं, झूठ परोस रहे हैं। किसी ने कहा तानाशाह इतना डर गया है पहले दौर की वोटिंग के बाद कि अब चुनाव को हिंदू मुसलमान कर रहा है। जी हां, बात अब हिंदू मुसलमान पर आ गई है। और इसे प्रधानमंत्री लेकर के आए हैं या विपक्ष ने यह काम पहले ही कर दिया था, प्रधानमंत्री ने केवल गिनाया और दिखाया है, यह मैं आपको आज बताऊंगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा क्या ऐसा, आपको मालूम होगा राहुल गांधी का एक पिछले दिनों जब अपने मैनिफेस्टो को वो रिलीज कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो पहले तो हम ये सर्वे वगैरह कराएंगे, जातिगत सर्वे कराएंगे। फिर उन्होंने उससे आगे बढ़कर एक बात की, उन्होंने कहा कि हम देश में फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराएंगे। मतलब कि देश में संपत्ति किन किन लोगों के हाथ में है उसका एक सर्वे कराया जाएगा ना, कौन कितना गरीब, किसके पास कितनी धन संपत्ति दौलत, कौन कितना गरीब। और फिर उसके बाद हम इस वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसकी जितनी आबादी उसको हम उतनी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ये आइडिया तो बिल्कुल कम्युनिस्टों वाला था, बिल्कुल लेफ्ट वाले यही तो करते हैं और क्या करते हैं। तो उस वक्त प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ये तो अर्बन नक्सल वाली सोच है। फिर आप कहेंगे इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया। तो पहला हिस्सा तो प्रधानमंत्री ने यही बताया कि आपने सुना इनको, इनका आपने मैनिफेस्टो पढ़ा, उसमें क्या है। उसमें यह कह रहे हैं कि आपकी दौलत और आपका धन लेकर के ऐंठ करके, शब्द प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया, आपकी संपत्ति ऐंठ करके उसको बांट देंगे। चलिए इतना भर ठीक था, ये तो कहा ही राहुल गांधी ने। लेकिन उसके आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि किसके बीच में बांटेंगे, ये आपको मालूम है। आपकी दौलत लेकर किसके बीच में बांटेंगे। तो उन्होंने याद दिलाया यूपीए शासन में उस वक्त प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह का बयान। विज्ञान भवन के अंदर एक बड़ी सभा के अंदर वो मनमोहन सिंह का बयान था और ऑन रिकॉर्ड है। और उसमें अब इसके दो वर्जन है, मैं आपको वो दोनों दिखाऊंगा। बीजेपी ये कहती है कि मनमोहन सिंह ने यह कहा था कि देश की संपदा पर, देश के रिसोर्सेज के ऊपर पहला हक देश की माइनॉरिटीज स्पेशली मुस्लिम्स, ये वर्ड इस्तेमाल किए थे मनमोहन सिंह जी ने, माइनॉरिटीज स्पेशली मुस्लिम्स का पहला हक है देश के रिसोर्सेज के ऊपर। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आपकी संपत्ति लेकर ये उन्हीं के बीच, उन्हीं को बांटने जा रहे हैं, उन्हीं को देंगे। फिर आगे वो कहते हैं, उसको और क्वालिफाई किया उन्होंने, उनको देंगे मतलब मुसलमानों को देंगे। फिर उन्होंने कहा जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं उनके बीच में आपकी संपत्ति बांट देंगे। फिर उन्होंने कहा मैं घुसपैठियों की बात कर रहा हूं, मतलब आपकी संपत्ति घुसपैठियों को बांट देंगे। अब इस पर भी बवाल है। ओवैसी से लेकर सारे नेता ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने देश की 14-15% आबादी, मतलब इतने करोड़ मुसलमानों को घुसपैठिया डिक्लेयर कर दिया। क्या प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा? आप बयान सुनिएगा उनका। बहरहाल इस पर अब हंगामा मच गया, बवाल मच गया है और यहां से यह चुनाव पूरी तरीके से पोलराइज होने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरी तरीके से ध्रुवीकरण इस चुनाव में हो जाए तो हैरान मत होइएगा। मतलब इस चुनाव की बिल्कुल दिशा और धारा ही बदल सकती है। अब मोदी ने झूठ बोला क्या, जो कांग्रेस कह रही है। मनमोहन सिंह ने ऐसा कहा था क्या, जो कांग्रेस डिफेंड करती है। राहुल गांधी के मैनिफेस्टो के अंदर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर कहीं हिंदू मुसलमान का जिक्र है क्या, जो चुनौती देकर के कांग्रेस कह रही है कि ढूंढ के दिखा दो हमको एक शब्द इसमें कहीं हिंदू कहीं मुसलमान लिखा हो। कहीं ऐसा है क्या? अगर नहीं है तो फिर प्रधानमंत्री कहां से लेकर यह बात आ गए। तो आज आप बड़े गौर से अगले 2 घंटे इस प्रोग्राम को देखिए, क्योंकि सच जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको आगे वोट करना है ना। देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। पहले मैं आपको प्रधानमंत्री की बात सुनवा रहा हूं, फिर मैं आपको राहुल गांधी का वो स्टेटमेंट सुनाऊंगा और फिर मैं आपको तीसरा, वो आज से करीब 12-13-14 साल पहले का मनमोहन सिंह का जो स्टेटमेंट था उस दौर में, वो सुनाऊंगा, जिसमें उन्होंने कहा था देश की संपत्ति पर मुसलमानों का पहला हक है। फिर बात करेंगे ऐसा उन्होंने एक्चुअली कहा था कि नहीं कहा था। पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी की बात। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है,
वो चिंताजनक है, गंभीर है। और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहां है, नौकरी कहां है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। अब मैं आगे, आपने सुना प्रधानमंत्री को कहा आपका बहनों के मंगलसूत्र तक को ये लोग जो है दे देंगे। किनके हाथों में? जिनके ज्यादा बच्चे हैं, घुसपैठियों के हाथ में दे देंगे। मुसलमानों का पहला के ये कहा था मनमोहन सिंह। मैं आपको पहले आइए मेहमानों से तो मिलवा दूं आज, फिर उस, क्योंकि आज एक नए मेहमान हैं हमारे बीच में। आपने खूब देखा सुना है उनको, बीजेपी आरएसएस से जुड़े रहे हैं, लेकिन आज हमारे साथ ये एक विश्लेषक की भूमिका में देश की सारी खबरों। सुधांशु मित्तल जी, बहुत स्वागत सर आपका आज। बहुत धन्यवाद। कहानी कुर्सी के सेट पर पहली बार आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर। प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, समीर चौगांवकर हमारे साथ, आपका बहुत स्वागत है। अब आपको बताता हूं कि मोदी ने कहा क्यों ये, तो राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा था। अब राहुल गांधी का बयान जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, एक क्लियर, एक चीज क्लैरिटी इसकी होनी चाहिए, जहां, क्योंकि ये बयान आप लोगों ने हो सकता है सुना होगा, आपके फोन पर आया होगा, कांग्रेस के लोग बता रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। अब राहुल गांधी ने जब ये बात कही और उसमें जब वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात उन्होंने कही कि हम देश की संपदा को बांटेंगे, तब वो जब वहां वो बोल रहे थे तो शायद जो कांग्रेस पार्टी के पास जो कैमरा रहा होगा उसमें थोड़ा ग्लिच आ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जानबूझकर कोई वर्ड म्यूट किया गया, शायद उसमें कोई ग्लिच था तो वो ऑडियो पूरा क्लियर नहीं था, लेकिन इंडिया टीवी का कैमरा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद था, तो वो सब कुछ हमारे कैमरे पर अनकट रिकॉर्ड हुआ है, तो उसमें आप बिल्कुल एक्चुअल बिना किसी ऑडियो प्रॉब्लम के वो सुनेंगे जो राहुल गांधी ने बोला था। आप सुन लीजिए। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। భారత దేశం ఎక్స్రే చేసి ఏది నిజమో అది బయటపడాలని మేము కోరుకుంటున్నాము। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। బీసీలకి, ఎస్సీలకి, ఎస్టీలకి, మైనారిటీలకి దేశంలో వాళ్ళ భాగస్వామ్యం ఎంతుందని చెప్పి దాంతో స్పష్టంగా ఒకటి చెప్పిన మనం। इसके बाद
हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे. అదే విధంగా ఆర్థికపరమైన వ్యవస్థాపకమైన सर्वे కూడా చేయించబోతున్నాము. ये पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है. ఈ విధంగా భారతదేశం యొక్క ధనము ఏ వర్గం దగ్గర ఉంది, ఎక్కడుందో మేము తెలుసుకుంటాము. और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे. ఈ చారిత్రాత్మక అడుగు వేసిన తర్వాత కొన్ని విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురాబోతున్నాము. जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे. మీ హక్కు అయితే ఉందో మీ హక్కు ప్రకారం क्रांतिकारी काम करेंगे. जो आपका हक बनता है वो आपको देने का काम करेंगे. सर्वे कराएंगे, वेल्थ का सर्वे कराएंगे. ठीक है, आपने सुन लिया राहुल गांधी को. अब प्रधानमंत्री ने यह बात तो राहुल गांधी की ली, इसमें उन्होंने माइनॉरिटी शब्द भी इस्तेमाल किया. हमारे देश में माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान ही होता है. ये कोई कहे कि नहीं हमने तो मुसलमान नहीं कहा था, ये सब फिजूल की बात है. माइनॉरिटी का मतलब ही मुसलमान है. अब इसके बाद आगे उन्होंने याद दिलाया कि आप कि किसका हक है हम देश की संपदा पर. ये तो मनमोहन सिंह बता चुके आज से 12-14 साल पहले. उन्होंने कहा था कि माइनॉरिटीज का पहला हक है देश की रिसोर्सेज के ऊपर. इसके भी 2 वर्जन है, लेकिन आप पहले वो एक्चुअल बात सुनिए जो मनमोहन सिंह ने तब कही. We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. अब आइए व्यूअर्स, अब चर्चा शुरू करते हैं. मैं पहले एक कर दूं, एक क्लैरिटी में और दे दूं आपको. पंकज पचौरी जी जो उस वक्त मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर थे, संजय बारू नहीं पंकज पचौरी ना मनमोहन सिंह के साथ एसोसिएटेड थे. हाँ, एनडीटी वाले पंकज पचौरी थे. पचौरी जो हाँ, मीडिया बिल्कुल संजय बारू के बाद वो आ गए. बारू के तुरंत बाद पंकज संजय बारू. हाँ, लेकिन पंकज पचौरी साहब ने अब पोस्ट करके बताया, मैं फैक्ट चेक, उन्होंने लिखा अ फैक्ट चेक, दिस इज व्हाट मनमोहन सिंह एग्जैक्टली सेड अबाउट द वीकर सेक्शंस एंड देयर राइट्स ऑन नेशनल रिसोर्सेज. फिर वो जो लंबा है पूरा पैराग्राफ है, लेकिन जो वो कहना चाह रहे हैं वो आपको कह देता हूं. वो ये कहना चाह रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने अपने उस पूरे स्टेटमेंट के अंदर ये कहा था SC ST बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज, विमेन एंड चिल्ड्रन. और इसके बाद आते फिर एक लाइन उन्होंने ये कही थी, दे मस्ट हैव फर्स्ट क्लेम ऑन आवर रिसोर्सेज. तो मतलब उन्होंने केवल मुस्लिम माइनॉरिटी की बात नहीं कही थी, उन्होंने SC ST बैकवर्ड क्लासेस सबके लिए कहा था. कांग्रेस ये बताती है, बीजेपी आपको ये बताती है कि उन्होंने केवल मुसलमानों की बात कही थी. खैर, दोनों वर्जन आपके सामने आ गए. सुधांशु मित्तल साहब से शुरुआत करना मैं चाहता हूं. सुधांशु जी, आज कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं, विपक्ष वाले ये कह रहे हैं, पहले चरण की वोटिंग के बाद मोदी जी को मालूम पड़ गया मामला टाइट हो गया है, वोटर बाहर नहीं निकल रहा है, नाराजगी है, जमीन के तले पांव के तले जमीन खिसक गई है, इसलिए खुलकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं. सौरभ जी, कांग्रेस वाले क्या कहते हैं बड़ी मजेदार चीज है. राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, पहले मैं सोचता था 180 सीटें आएंगी, अब जो है जो जमीन पे दिख रहा है अब 150 आएंगी, यही कहते हैं. आज तक कभी नहीं कहा कि उनकी कितनी आने वाली है. सही बात है, मतलब ये तो बताए भाई लड़ कितने पे रहे और तुम्हारी कितनी आने वाली है, पर ये बात करो. वैसे यही है, चुनाव में वोटिंग कम हो गई है इसलिए भाजपा हार गई है. अब तर्क कुतर्क वितर्क जैसे बनने चाहिए वैसे बनते हैं, उसमें नहीं. यहाँ तो प्रश्न ये है, आज जो अभी तर्क आया कि भाई उन्होंने जो एक व्यापक परिप्रेक्ष्य है उसके बारे में मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि हक जो है मुसलमानों का नहीं, व्यापक परिप्रेक्ष्य में हर एक का हक है, यही कहा ना. 10 साल, ये तो 14 साल पहले का बयान है मेरे ख्याल, 13 साल का. 13 साल में ये पहली बार है जब ये स्पष्टीकरण इस बयान पे आया है, क्योंकि इस बयान पे बहुत बार आपत्ति जब हुई है. जब ये दिया गया था उस दिन भी हुई थी, और लगातार इस बात को लेके कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करा गया है कि ये आपने कैसे कह दिया. इस देश पे हक जो है देश की जनता का है, किसी एक समुदाय विशेष का नहीं हो सकता, मुसलमानों का पहला हक नहीं हो सकता. ये इतने साल का. आज तक तो कांग्रेस ने इस बात को इस परिप्रेक्ष्य तो कहा नहीं कि नहीं उन्होंने तो ये कहा ही नहीं. आज नया एक, तो मेरे अब मानना है तर्क वितर्क जब होते हैं तो नए लेकिन मोदी जी को आज क्यों ये बात याद दिलानी पड़ी कि भाई राहुल गांधी ने ऐसा कहा था, मनमोहन सिंह ने देखिए क्या होता है, हर एक चीज को आप वर्तमान से जोड़ते हैं इतिहास को देख के. आज जब वर्तमान में राहुल गांधी कहते हैं कि साहब फाइनेंशियल सर्वे हर एक का करवाया जाएगा और देखा जाएगा किसके पास कितनी, और फिर इक्विटेबली उसको बांटा जाएगा और इनको दिया जाएगा, तो एक परिप्रेक्ष्य आ जाता है कि आप लोगों की जो दौलत है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं.
आप कहते हैं इनकी दौलत लेके हम जो है बांटेंगे इसको, और फिर जब आता है कि आपकी सोच क्या है, आपकी एक तरफ तो सोच है कि पहला हक तो मुसलमान का है, तो आप इसके द्वारा आप उसी सोच को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है हमें दिखा दो मैनिफेस्टो में कहां हिंदू मुसलमान अब लिखा ये है। राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो उनके मैनिफेस्टो से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, एक कांग्रेस को समझना चाहिए। कांग्रेस जो है गांधी सेंट्रिक संगठन है, जो वो कह दे, जो राजा कह दे वही 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 कानून हो जाता है। तो राहुल गांधी ने जो कहा है वही उनका मैनिफेस्टो है। और उनके मैनिफेस्टो में एक चीज और देख लीजिए, कितनी बार माइनॉरिटी का जिक्र करा है उन्होंने, कितनी बार करा है। और जैसा आपने कहा भाई इस देश का माइनॉरिटी है क्या, इस देश में माइनॉरिटी मतलब मुसलमान है। आप बार बार उनके बारे में बात करें, बार बार ये कह रहे हैं उनके साथ ये हो रहा है, हम उनके लिए ये करेंगे वो करेंगे। आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान नहीं करें, और क्या करें, हिंदू मुसलमान करेंगे आप ये थोड़ी लिख देंगे हिंदू का गला काट देंगे हम। आपकी नीयत तो आपकी कथनी से जो है उससे दर्शाती है, उनकी कथनी बड़ी साफ है। मंगलसूत्र मतलब प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं का मंगलसूत्र ले लेंगे और ये घुसपैठियों में मुसलमान। जब आप ये कहते हैं कि भाई हम आपकी संपदा जो है उसका विश्लेषण करेंगे, लेके बांटेंगे, तो किसकी लेके बांटेंगे? हर एक की होगी, महिलाओं की भी होगी ना। महिलाओं की संपत्ति होती क्या है? आज की इस हिंदुस्तान में महिला के लिए सबसे प्रिय उसका धन, जो स्त्री धन जिसको हम लोग कहते हैं, उसका गहना होता है। उस गहने में मंगलसूत्र की ना केवल आर्थिक, सबसे ज्यादा तो उसकी भावनात्मक उसका महत्व होता है। आप तो कह रहे हम सब ले लेंगे तो किसको बांटेंगे? उधर माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बड़ा साफ। आप नहीं मानते कि प्रधानमंत्री ने ये पोलराइज करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए मुझे बार बार ये पोलराइज कहते हैं। जो जितने विश्लेषक हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं, आज तक पोलराइजेशन का हमें फायदा कब हुआ? भाई बाबरी मस्जिद गिरी, कब गिरी थी? 92 में गिरी थी, ठीक है। उसके बाद चुनाव हुए, हम हार गए। हाँ, उसके बाद गुजरात के दंगों को लेकर आपने कहा साहब पोलराइजेशन 2004 तुम हार गए थे। तो पोलराइजेशन का फायदा कब हुआ है? जो पोलराइजेशन करेंगे भाई, हम देश की बात कर रहे हैं। हम देश में देखिए भाजपा की नीति क्या थी और क्या है, वो ये थी भाई सबके साथ न्याय करेंगे, तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा, यही है ना, जस्टिस फॉर ऑल, अपीसमेंट टू। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने कहा कि बांटेंगे किसको, मनमोहन सिंह ने कहा था मुसलमानों क्यों कहा इन्होंने? फिर उसके बाद फिर वो आते हैं कि जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं, हाँ, फिर, ये वो आते, सत्य है। फिर वो कहते हैं घुसपैठी। अच्छा, इस देश में घुसपैठी है कौन? बांग्लादेशी मुसलमान है ना, इसमें भी कोई शक है क्या किसी को? आप किसी शहर में चले जाइए, तो इन जनरल मुसलमानों की बात कर रहे हैं या घुसपैठी मुसलमानों की बात? घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, जिनको कि कांग्रेस ने अपनी नीति के तहत उनको भी सब चीजें बनवा दी, राशन कार्ड बनवा दिया, आज तक तो नागरिकता भी बनवा दी है। आप जानते हैं असम में क्या हुआ? असम में 1980 से एक आंदोलन चालू हुआ था बांग्लादेशी घुसपैठियों को देखे, और जब एनआरसी हुई तो जानते कितने घुसपैठी निकले 40 साल बाद? सिर्फ 8 लाख बांग्लादेशी घुसपैठी मुसलमान, क्योंकि बाकी सबको जो है नागरिकता हो गई है। ठीक है। तो उस सारे परिप्रेक्ष्य को प्रधानमंत्री जी ने रखा। आपने कहा प्रधानमंत्री ने केवल वस्तुस्थिति रखी है, फैक्ट रखा और कुछ नहीं। हर्षवर्धन जी, कपिल सिब्बल जैसे नेताओं ने तो ये बोला कि भाई बातें राम की, काम रावण के, रावण की बोली है ये। देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो यही बात करनी चाहिए कि इस देश का लोकतांत्रिक तौर पर ये दुर्भाग्य ही है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर देश के अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को हिंदू मुसलमान या कुछ ऐसी बात करनी पड़ रही है। एक चीज जोड़ दो बस, हाँ, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा ये हेट स्पीच है, ये हेट स्पीच है जो मोदी जी ने दी है। प्लीज, क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि किसी देश में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के बीच में नरेंद्र मोदी ने कहा वो पोलराइजेशन कर रहे हैं, सुधांशु जी ने बड़े अच्छे से एक पक्ष रखा उसका, लेकिन आप सोचिए जरा कि हम लोग सामान्य चर्चा बहस करते हैं कि भाई देश है, संविधान है, लोकतंत्र है, सब नागरिक हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैं, सबके लिए एक बराबर कानून होना चाहिए। तुरंत कहते हैं कम्युनल बात कर रहा है, तुरंत जवाब आता है कि कम्युनल बात कर रहा है। आप मुसलमानों के पर्सनल लॉ को आप कैसे छू सकते हैं? इसको कभी कोई आदमी ये नहीं कहता कि ये एक कम्युनल डिबेट है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात क्यों कही? आप कह रहे हैं कि 2006 में 9 दिसंबर 2006 में विज्ञान भवन में जो राष्ट्रीय विकास परिषद की 52वीं बैठक थी, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक थी वो,
और उसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों का पहला हक है। मैंने वो स्टेटमेंट पूरा पढ़ा। नहीं, मैं भी उस स्टेटमेंट को पढ़ सकता हूं। हाँ, उसमें बिल्कुल उन्होंने SC, पहले OBC पहले बोला है। चलिए मैं पढ़ देता हूं, एक लाइन पढ़ देता हूं उसकी। SC, ST, अदर बैकवर्ड क्लासेज, माइनॉरिटी, वुमेन, चिल्ड्रन, सब बोला। फिर द कंपोनेंट प्लान्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स विल नीड टू बी रिविटलाइज्ड. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on resources. अब यही इससे कैच है साफ-साफ कोई कि वो क्या जब कहेगा? वो जब फुल स्टॉप के बाद बोलते हैं दे मस्ट हैव फर्स्ट क्लेम ऑन रिसोर्सेज। उसके पहले मुस्लिम है। हाँ, अब कांग्रेस कह रही है कि मुस्लिम से पहले भी बहुत ना कुछ ना है। ना, उससे पहले बहुत साफ साफ है। दोनों उसके पक्ष का पहले रखना तक वो जो कह रहे थे और उनके लिए अलग से इनोवेटिव प्लान की बात कर रहे हैं, जिसमें वो माइनॉरिटी, उसमें भी पर्टिकुलरली मुस्लिम, उनको कह रहे हैं विकास का पहला जो फल मिलेगा वो उनके पास जाए। और जरा आप यूपीए सरकार की पूरी नीतियां देख लीजिए। आज अभी कुछ दिन पहले ही सर्वोच्च न्यायालय में एक मामला गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कह रही, जामिया कह रही कि भैया हमारा जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो छीन रहे। आप कहते हैं ये दोनों एमिनेंस, स्कूल ऑफ एमिनेंस हैं, शानदार आपके विश्वविद्यालय हैं, और यहाँ पिछड़ों को, दलितों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? राहुल गांधी ने उसकी लड़ाई आज तक क्यों नहीं लड़ी? और राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसमें क्या वो कह रहे हैं, हम इंस्टीट्यूशनल और फाइनेंशियल सर्वे करेंगे, यानी व्यक्ति का और संस्था का सर्वे करेंगे। यानी जो उद्यमी है, जो इस देश में कम अवसरों में भी अपना खून पसीना बहाकर उद्यम करके, श्रम करके वो पैसे कमा रहा है, तो उसको आप बांट देंगे दूसरों नहीं, को। लेकिन प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था कि मुसलमानों को बांट देंगे, ज्यादा बच्चे होते हैं। नहीं, मैं घुसपैठिए कह रहा हूं हैं। नहीं कहना चाहिए था, लेकिन आज ये मैं यही तो कह रहा हूं, दुर्भाग्य है कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक मनमोहन सिंह को भी बोलना पड़ा था। मनमोहन सिंह को भी बोलना पड़ा था ये। तो या तो आप कहिए कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर सारे प्रधानमंत्री कम्युनल लाइन पर थे, हेट स्पीच दे रहे थे, तो नरेंद्र मोदी की हेट स्पीच में मान। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कह दिया था? जवाहरलाल नेहरू, उनको सामान्य सोमनाथ के पुनरुद्धार में जाने में हिंदू नजर आ रहा था, तब आपको नहीं आया? कोई अभी प्रधानमंत्री कुछ कह देते हैं, प्रधानमंत्री को आप कम्युनल क्यों कहते हैं? क्योंकि गुजरात में उन्होंने टोपी पहनने से मना कर दिया। टोपी नरेंद्र मोदी को पहननी चाहिए क्या? टोपी नरेंद्र मोदी को नहीं पहननी चाहिए ना। लेकिन जवाहरलाल नेहरू तो, उनका परिवार कहता है ना कि हम तो कश्मीरी मूल के ब्राह्मण हैं, और सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार में नहीं गए वो। तो आप कम्युनल, इसका मतलब कि देश के पहले प्रधानमंत्री ने कम्युनलिज्म की शुरुआत की। आप कह रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू मुस्लिम का विमर्श दिया, नहीं। मनमोहन सिंह ने भी दिया, बिल्कुल, और मोदी जी ने भी और दिया। उसी को वो जवाब दे रहे हैं। और इसमें जब मैं कहता हूं ये बड़ा सुनना जरूरी है, मार्क्स और लेनिन के चेले भी ये भारत में हैसियत नहीं दिखा पाए कि कहते कि हम वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करें, यानी हम मेहनत करके कमाएं, और जो बैठा हुआ आलसी, निखट्टा, निकम्मा, नकारा, उसको सब बांट दिया जाए। और उसके बाद क्या होगा? पश्चिम बंगाल में सारी फैक्ट्री क्यों बंद हो गई? कानपुर, हमारे उत्तर प्रदेश का कानपुर, क्यों फैक्ट्रियां बंद हो गई? यही लाल झंडा वाले कहते थे कि ये जो मिल मालिक है ना, ये तुम्हारा दुश्मन है। तो अर्बन नक्सल इसलिए कह रहे थे। वही है।